हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट के पास दागे गए 5 रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स को आसमान में ही किया नाकाम। काबुल में हुए रॉकेट अटैक पर खुलासा, आतंकियों ने अपनी कार में फिट किया था रॉकेट लॉन्चर, कार से फायर किए 5 रॉकेट। काबुल में रॉकेट छोड़े जाने के बाद धमाके और गोलीबारी से फैली दहशत, डर के मारे इधर उधर भागने लगे लोग। अमेरिका ने काबुल में रॉकेट छोड़े जाने की पुष्टि की। अमेरिका के एनएसए और चीफ ऑफ स्टाफ ने राष्ट्रपति बाइडेन को दी हालात की जानकारी। अमेरिका ने कहा रॉकेट छोड़े जाने के बावजूद काबुल से उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को अमेरिकी ऑपरेशन का आखिरी दिन। 26 अगस्त को हुए हमले का खुलासा, बम धमाकों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर चलाई थी गोलियां, फायरिंग में कई मासूम भी मारे गए। काबुल में रविवार को हुई स्ट्राइक में बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के फिदायीन आतंकी को निशाना बनाकर किया था हमला। अमेरिकी हमले में ध्वस्त हुई आतंकी की गाड़ी की तस्वीर सामने आई। हमले में उड़े गाड़ी के परखच्चे। आईएस खुरासान गुट के फिदायीन हमले में अफगानिस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ी की भी मौत, पत्नी और दोनों बच्चे सुरक्षित। काबुल हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने सहयोगी देशों की बुलाई वर्चुअल बैठक, नाटो देश के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। अफगान नागरिकों के लिए राहत भरी खबर, अमेरिका ने अफगान नागरिकों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करने की बात कही। अफगानिस्तान में बचे 300 अमेरिकियों को भी निकालेगा अमेरिका, डेडलाइन खत्म होने से पहले पूरा होगा ऑपरेशन। अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन का बयान, बचे हुए अमेरिकी एयरपोर्ट्स पहुंचे और जल्द फ्लाइट पकड़े। जेक सुलिवन ने कहा काबुल में दूतावास कायम रखने की कोई योजना नहीं, डेडलाइन के बाद भी लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कबूला था रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी कुछ दिन बेहद खतरनाक होने वाले हैं। एंटनी ब्लिंकन का बयान, डेडलाइन के बाद भी एयरपोर्ट को खुला रखने के लिए दूसरे देशों के साथ करेंगे काम। अमेरिका के तालिबान को सलाह, अपने वादे निभाए तालिबान, कथनी और करनी में फर्क न रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा डेडलाइन खत्म होने के बाद सुरक्षित अराइवल के लिए जोन बनाने की करेंगे मांग। तालिबान से बातचीत को लेकर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, बातचीत का मतलब मान्यता देना नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय का तालिबान पर बड़ा बयान, अफगानिस्तान की संप्रभुता को सम्मान करे सभी देश, शांति से हो सत्ता का हस्तांतरण। भारतीय अमेरिकियों के लिए ने काबुल में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर जताया दुख, सैनिकों के लिए कैंडल लाइट शांति कार्यक्रम का किया आयोजन। यूएस कैपिटल के सामने किया गया कैंडल लाइट शांति कार्यक्रम का आयोजन, करीब 20 भारतीय अमेरिकियों ने किया था आयोजन। अफगान लोगों को शरण देने वालों के लिए आगे आया ईयू, पड़ोसी देशों की आर्थिक सहायता करेगा यूरोपियन यूनियन। यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने किया स्वागत। कोसोवो पहुंचा 111 अफगान शरणार्थियों का जत्था, राजधानी से 40 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस में रहेंगे शरणार्थी। जापान के कैबिनेट सचिव ने दी जानकारी, अफगानिस्तान से एक जापानी नागरिक और 14 अफगानियों को लेकर मिलिट्री प्लेन रवाना। अफगानिस्तान से 150 लोगों को रेस्क्यू कर अल्बानिया लाया गया। अल्बानिया ने कुल 607 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। अल्बानिया पहुंचे अफगान एक्टिविस्ट गजाल, अफगानिस्तान में वापसी की जताई उम्मीद। नीदरलैंड्स के अस्थायी कैंप में रह रहे 10 अफगान परिवार रिफ्यूजियों को बाकी सदस्यों की तरह सुरक्षित वापसी की उम्मीद। रूस ने यूएन से की अपील, हालात बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में लौटे यूनाइटेड नेशंस। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए तालिबान के साथ काम करेगा ब्रिटेन, 1100 और अफगान लोगों को निकालेगा ब्रिटेन। अपने बयान से पलटे पाकिस्तान के एनएसए, कहा नहीं दी दूसरे 9/11 की धमकी। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कतर ने निभाई अहम भूमिका, 43,000 लोगों को कतर के रास्ते निकाला गया बाहर। अफगान बच्चों को लेकर यूनिसेफ ने जताई चिंता, कहा सबसे ज्यादा रिस्क में बच्चे हैं, इस वक्त उन्हें नहीं छोड़ सकते। कतर से कंधार पहुंचा तालिबान का सुप्रीम नेता, तालिबान ने कहा जल्द सामने आएंगे अंखुदजादा। तालिबान ने अफगान लोक गायक फवाद अंद्राबी की हत्या की, सार्वजनिक जगह पर म्यूजिक पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है तालिबान। पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई जारी, तालिबान लड़ाकों का और काफिला पंजशीर घाटी की ओर रवाना। पंजशीर नदी पर पहुंचे तालिबान के लड़ाके, पोजीशन लेने के बाद अगले आदेश का कर रहे इंतजार। अफगानिस्तान से आई हैरान करने वाली तस्वीर, न्यूज पढ़ रहे एंकर के पीछे खड़े दिखे हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके। तालिबान लड़ाकों ने टीवी एंकर को कहने को मजबूर किया, इस्लामिक अमीरात से खौफ न खाएं अफगानिस्तान की आवाम। तालिबानी नेता का इंटरव्यू करने वाली बेहिस्ता अरघंड ने छोड़ा देश, कहा अगर तालिबान वादों पर खरा उतरा तो लौटूंगी वापस। तालिबान को महिला एक्टिविस्ट सायरा सलीम की तलाश, सायरा ने तालिबान के खिलाफ उठाई थी आवाज। महिलाओं को हक देने के वादे से पलटा तालिबान, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे पुरुष शिक्षक। अब्दुल बकी हक्कानी का बयान, एजुकेशन से हटाए जाएंगे एंटी इस्लामिक नोट्स। तालिबानियों ने गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर से शराब बरामद किया, बीच सड़क पर शराब को किया आग के हवाले। बेल्जियम में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान पर आतंकी संगठन को समर्थन देने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर, सूत्रों का दावा 31 अगस्त के बाद भारतीयों का तेजी से होगा एयरलिफ्ट।
वायुसेना के विमान C-17 और C-130J की हुई वापसी। अफगानिस्तान में रेस्क्यू मिशन खत्म कर लौटे। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। मंगलवार को श्रीनगर में हुई अहम बैठक। राजनाथ सिंह ने कहा, अफगानिस्तान के हालात पर सरकार की नजर। पड़ोस की घटनाएं सुरक्षा की नजर से नए सवाल खड़े कर रही हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।